तो चलिए दोस्तों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 का पेपर अपने पास आ चुका है, जो आज 27 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत जो पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत जो पेपर हुआ था सुबह आज 9 से 12 जो पेपर हुआ है वो अपने पास आ चुका है। लेकिन उससे पहले जिनका भी पेपर अगली शिफ्ट में है या फिर जिनका भी पेपर कल है यानी 28 तारीख को दोनों शिफ्टों में है, उनको 3 बातें जरूर ध्यान रखनी है। पेपर सोल्यूशन कराने से पहले मैं 3 बातें बताऊंगा, उसके बाद में पेपर पूरा सोल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। तो 3 बातें कौन कौन सी ध्यान रखनी है आपको। पहली बात तो ये कि आप जैसा कि आप सब कुछ जानते हो कि जिस भी एग्जाम का पेपर 3 यानी कि 3 या 4 कुल मिलाकर के शिफ्टों में अगर कोई सा भी पेपर होता है तो उस बोर्ड के द्वारा एक चीज की जाती है कि उसमें नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत ना होने के कारण, मतलब कि आगे जाकर के नॉर्मलाइजेशन ना हो, उसके लिए वो क्या करती है कि चारों जितनी भी शिफ्टें होती है कुल मिलाकर के उनका पेपर सेम बनाती है। मतलब सेम का मतलब ये हो गया कि अगर जैसे कि कल्चर का कोई चैप्टर है, उस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन पूछ रही है तो उसी चैप्टर में से अगली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछेगी, उससे अगली शिफ्ट में भी उसी में पूछेगी, ठीक है। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई बार जैसे ये मान लो कि लोक देवता से क्वेश्चन पूछा, लोक देवता में अगर जैसे तेजाजी से क्वेश्चन पूछ लिया तो तेजाजी से ही चारों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, जिसमें मैं सॉल्यूशन इस टाइम पे नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको यह जरूर बताऊंगा कि हर क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। यानी कि जैसे हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया तो किस चैप्टर से और कौन से टॉपिक से पूछा गया है, ताकि अगली शिफ्ट वालों को भी यह ध्यान रखना होगा और उन्हीं को पूछेगा। जैसे कि अगर प्रजामंडल का संस्थापक से क्वेश्चन पूछ लिया तो प्रजामंडल के संस्थापक में से क्या पूछा भाई, प्रजामंडल की स्थापना पूछा या उसके संस्थापक पूछा, क्या पूछा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको अगली तैयारी करके लेके जानी है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपन पेपर शुरू करते हैं, क्योंकि अगली शिफ्ट का भी पेपर होने वाला है, तो उससे पहले अपन पेपर स्टार्ट कर देते हैं। चलो देखते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले अपन पूरा का पूरा पेपर बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर से कहां से क्या पूछा गया है। तो देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देश राज्य संबंधित है। देखो यहाँ पे पूछा गया है कार्यकर्ता और राज्य पूछा गया है। ये कुल मिलाकर के क्वेश्चन आया अपने कहां से, प्रजामंडल से। इतिहास का जो प्रजामंडल है ना वहां से क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। यानी कि आपको अगले एग्जाम के अंतर्गत अगली शिफ्ट के अंतर्गत भी देखने को मिलेगा कि प्रजामंडल के संस्थापक से क्वेश्चन आएगा या फिर उसके कार्यकर्ताओं से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कौन सा कार्यकर्ता कौन से राज्य से रिलेटेड था, कौन सी रियासत से रिलेटेड था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन आया भरतपुर प्रजासंघ की स्थापना। भरतपुर प्रजासंघ की स्थापना यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ से अपने को ये पूछा गया है कि कोई सी भी संगठन हो, चाहे भरतपुर, यानी कि यह मान लो कि प्रजामंडल के सारे जो प्रजामंडल थे उनकी स्थापना वर्ष याद रखना है एक तो, और उसके साथ में जितनी भी अपनी संस्थाएं थी उन सबका याद रखना है, ठीक है। जैसे कि अपने को कोई सी भी जो जोधपुर लोक सेवा आयोग था, उसके अलावा बहुत सारे संगठन थे, उन सबकी अपने को डेट याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, देखो पॉलिटिकल एजेंट से 1857 की क्रांति से कौन सा टॉपिक पूछा गया है, पॉलिटिकल एजेंट से रिलेटेड। तो अपने को क्या करना है अगले पेपरों में सारे के सारे, इसमें तो जयपुर का पूछा है, अपने को सारे के सारे पॉलिटिकल एजेंट याद करके जाने हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में अगले जो शिफ्ट होगी, अगले दिन पेपर होंगे उन सब में भी पॉलिटिकल एजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, देख लेना 100% है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन पूछा है भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। यानी कि अपने को आप सब पता है कि जैसे कि सती प्रथा होती है, इसके अलावा कन्यावदत्या होती है और विधवा पुनर्विवाह होते हैं, इन सब से रिलेटेड यानी कि इसने इन पर बैन लगाया था और किसने चालू किया था या फिर इन पर कब बैन लगा था, इनका अधिनियम कब आया था, ये सब पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगले एग्जाम के अंतर्गत आपको जैसे यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड पूछ लिया तो अगले एग्जाम के अंतर्गत सती प्रथा से पूछ लेंगे या फिर कन्यावदत्या से पूछ लेंगे या फिर किसी भी जैसे डाकण प्रथा हो गई उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको उनको भी याद करके जाना। अगला क्वेश्चन है जैसे 1858 की कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि के करने वाले अधिकारी कौन थे। यानी कुल मिलाकर के 1857 की क्रांति में जितने भी अपनी सहायक संधियां हुई थी उन सहायक संधियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सहायक संधियों को अपना याद रखना, पहली सहायक संधि और लास्ट की सहायक संधि याद रखनी है और उनके शासक याद रखने, और इसके बाद में सहायक संधि से रिलेटेड कौन कौन क्या कर रहा था, जैसे हस्ताक्षर कौन करवा रहा था, ये सब भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अटंडी अजमेर गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी। देखो यहाँ से अपने को संगठन पूछा गया है कि कौन से, जैसे कि आश्रम पूछ लिया इसने, अटुंडी आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो ऐसे ही जितने भी संगठन है जैसे किस किस के अंतर्गत आते हैं, जैसे उपरमाल पंच बोर्ड है, जैसे किसान आंदोलन से, प्रजामंडल से, इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इनसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से आश्रम की या किसी संगठन की स्थापना किसने की है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोले किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। तो ये क्वेश्चन आया देखो समाचार पत्र से रिलेटेड। तो आपको अगले वाले जो भी शिफ्ट है या फिर अगले दिन जिनका भी पेपर है उनको सबको ही समाचार पत्र से रिलेटेड, जबकि सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट 10 से 15 अपने समाचार पत्र इंपॉर्टेंट वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 10 से 15 समाचार पत्र है, उन सबका याद करके जाना है, ठीक है भाई। उनका संबंध किससे था और इसके साथ में उसको कहां से प्रकाशित किया जाता था और कौन प्रकाशित करवाता था, ठीक है। तो ये 3 चीजें याद रखनी है। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन आया, देखो 8वां क्वेश्चन पूछा अधोलिखित कथनों का सावधानीपूर्वक पढ़िए। जैसे 1900 के उत्तरार्ध में मेवाड़ के देश हितैषणी सभा की स्थापना की और सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था। कुल मिलाकर के यहाँ पर मेवाड़ हितैषणी सभा थी। जैसे देश हितैषणी सभा होती है, सर्वहितकारिणी सभा होती है,
जैसे देश हितेश ने सभा थी कौन सी, मेवाड़ वाली। तो उससे यानी कि कुल मिलाकर के हिस्ट्री में एक चीज देखी जा रही है कि हमेशा संगठन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, अगली शिफ्ट के अंतर्गत 100% है, कोई ना कोई जैसे मेवाड़ हितेशी सभा से पूछ लिया या फिर इसी से रिलेटेड मेवाड़ प्रजामंडल में से किसी दूसरी सभा का पूछ लिया तो इससे रिलेटेड ही आएगा, देख लेना, ठीक है। पूरा का पेपर पे सेम का सेम आता है, मॉर्जलाइज जो नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत होती है उससे बचने के लिए ऐसा किया जाता है। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना किसने पराजित की थी। अब देखो ठाकुर कुशाल सिंह से क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया। ठाकुर कुशाल सिंह के जितने भी 3 युद्ध हुए थे ना अपना BCA यानी कि बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध और आहुआ का युद्ध, इन तीनों से रिलेटेड यानी कि कुल मिलाकर के ठाकुर कुशाल सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति में, ठीक है। तो इन तीनों युद्धों के आपको सेनापति और ये सब याद रखना, भाई अंग्रेजों की तरफ से कौन थे और अपनी से कौन थे, कौन जीता, क्या हुआ, काले गोरों का युद्ध कौन सा था, ये सारा पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था। देखो ये टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया इसने कुल मिलाकर के आया बिजोलिया किसान आंदोलन पे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के किसान आंदोलन में आपको बिजोलिया किसान आंदोलन से सारे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है सारे के सारे याद करके जाना, ठीक है। अगली शिफ्ट में जहां तक 100% आज जो शाम को शिफ्ट होगी उसमें तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगले में बेगू किसान आंदोलन से पूछ लेगा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, महनसर प्रसिद्ध है। देखो ये सोनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कुल मिलाकर के इसने क्या पूछा, इसने हवेली में से एक ही चीज पूछी है, महनसर जगह का नाम पूछ लिया कुल मिलाकर के। तो अगले एग्जाम के अंतर्गत ऐसे पूछ लेगा जैसे कि बावड़ियों की सिटी कौन सी है, हवेलियों का शहर कौन सा है, इसे मतलब कुल मिलाकर के जैसे ऊपर का जो कॉमन क्वेश्चन होता है ना उसके हिसाब से पूछा है इसने। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन पूछा है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था। देखो इसमें क्या किया उसने, जैसे अपन संत संप्रदाय में चलते हैं तो इसमें से किसको पूछा, यहाँ पे स्वामी केशवानंद जी के बारे में पूछा। भाई शिक्षा संत के जो प्रसिद्ध केशवानंद जी है उनका जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि जन्म से रिलेटेड, यानी कि आपको क्या रखना है, जैसे तेजा जी हो गए, रामदेव जी हो गए, देवनारायण जी हो गए, या फिर अपने जैसे इधर से प्रमुख व्यक्तित्व में आ जाते हैं केसरी सिंह बारट हो गए, इनके सबके अपने को जन्म देवता भी याद रखना, वो जन्म स्थान भी याद रखना है, ठीक है। जैसे केसरी सिंह बारट का जन्म तो पहले पूछा हुआ शाहपुरा से, ठीक है। तो आपको ये चीजें मतलब प्रमुख व्यक्तित्व से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जैसे भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ है, तो ये उदयपुर में है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो फिर से संस्थान पूछ लिया, यानी कि इस पेपर के अंदर संस्थान बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, कौन सा संस्थान कहाँ है, किसने स्थापना की, किसने क्या चलाया, ये सब पूछा जा रहा है संस्थान से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, कार्तिक महीने में चंद्रभागा का पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है। देखो पशु मेलों में ऐसे कुल मिलाकर के मेलों में से कहाँ क्वेश्चन पूछा है, पशु मेले से क्वेश्चन पूछा है, और भी कौन सा पूछा है, चंद्रभागा। तो आपको क्या करना है, मेन अपने जो 10 पशु मेले हैं ना उन सबका याद कर लेना, ठीक है। कौन सा मेला कहाँ लगता है ये याद करके चल जाना, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी हुआ, यानी कि डाक कुल मिलाकर के इसमें डाक टिकट तो पूछा है, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, एक तो देवनारायण जी का डाक टिकट याद करके जाना है, ठीक है, क्योंकि पहली बार फड़ पे डाक टिकट जारी हुआ था। इसके अलावा विजय स्तंभ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछ लेना, विजय स्तंभ किसने बनवाया, इसकी 9 मंजिल थी, उसमें 9वीं मंजिल पर क्या है, 3री मंजिल पर क्या है, 8वीं मंजिल पर क्या है, और इसके वास्तुकार कौन थे, विजय स्तंभ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अकबर, एक सेकंड, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया, एक सेकंड थोड़ी दिक्कत आ गई। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है। तो कुल मिलाकर के इसने शुक्र तालाब, देखो अब इसमें से तालाबों में से जो सागर वागर होते हैं उसमें से तालाब से पूछा है, और मेन तो रिलेटेड अकबर से रिलेटेड, तो अकबर से रिलेटेड पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। शुक्र तालाब कहाँ पर स्थित है, नागौर में स्थित है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपना फटाफट आगे। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, देखो लोद्रवा प्रसिद्ध है। लोद्रवा प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है, जैनियों के लिए, सिखों के लिए, गुजरों के लिए और जाटों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, जाटों के लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको लोद्रवा प्रसिद्ध है, तो इसमें किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे मुंबल हो गई और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जगह का या फिर संगठन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 18वां, साबदी नामक चित्रकार मेवाड़ के शासक, यानी चित्रकला से देखो यहाँ पर पूछा गया चित्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल मिलाकर के साबदी नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक ने संरक्षण दिया था। तो आपको जितने भी अपने प्रमुख चित्रकार आते हैं, जैसे लगभग 20 से 25 प्रमुख चित्रकार है, उन सबका याद कर लेना प्रमुख चित्रकारों का, और उनकी शैली याद कर लेना, भाई कौन सी शैली से कौन सा चित्रकार था, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जैसे फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है। देखो लोक नृत्य से क्या पूछा है, उसका कलाकार पूछा है, ठीक है। तो आपको जितने भी लोक नृत्य हैं, अपने जितने भी वाद्य यंत्र है, उन सबके कलाकार याद करना, कुल मिलाकर के कलाकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है, कौन सा अलग है। तो कुल मिलाकर के इसमें से वाद्य यंत्र के प्रकारों में से पूछा है, देखो मोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया। कुल मिलाकर के आपको याद होना चाहिए कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है, कौन सा तद वाद्य यंत्र है, और कौन सा क्या है, ठीक है, घन वाद्य यंत्र है, कौन सा उन्नत वाद्य यंत्र है, सब याद रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जैसे 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था। कुल मिलाकर के देखो इसमें से एक देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, एक तो जेलों के नाम पूछा जाता है और एक षड्यंत्र का नाम पूछा जाता है, भाई कौन से षड्यंत्र में कौन सा मिलता है, ठीक है। तो ये षड्यंत्र और जेलें, इन सबको याद कर लेना, भाई प्रमुख व्यक्तित्व याद कर लेना, अपने जो लगभग 10 से 15 प्रमुख व्यक्तित्व है उन सबके कौन सी जेल में गए थे और कौन कौन से षड्यंत्र में कौन कौन सा मिलता, वो सारा याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखो आभूषण से फिर से क्वेश्चन आ गया, आभूषण से दूसरा क्वेश्चन आ गया। इसको मतलब आभूषण अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। इसमें से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगले एग्जाम के अंतर्गत यही पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर एक तो अपने को आभूषणों की शैली वो प्रकार पूछा था, भाई कौन सा प्रकार का है, और एक पूछ लिया कि कहाँ पर पहना जाता है, अंग से रिलेटेड पूछ लिया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली के प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। देखो चित्रशैली के फिर से चित्रशैली में से दूसरा क्वेश्चन आ गया। इसमें पूछ लिया, देखो कलाकार पूछ लिया, उसमें तो चित्रकार पूछा था, इसमें श्रीधर अंधारे का संबंध पूछ लिया। भाई श्रीधर अंधारे का संबंध किस चित्रशैली से है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 में क्या पूछा गया है, देखो कुलदेवी और जाति, कुलदेवी और जाति का मिलान। देखो इसका मतलब लोक देवियों में से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुलदेवी से रिलेटेड। अब आपको क्या करना है कि जितने भी अपने प्रमुख कुलदेवियां थी उन सबको याद कर लेना है भाई, सबकी, जैसे चौहान वंश की कुलदेवी कौन थी, राठौर वंश की कुलदेवी कौन थी, सारी की सारी कुलदेवी और उनकी जाति याद कर लेना है, ठीक है। जाति याद कर लेना है, जैसे करणी माता हो गई, सुकराई माता हो गई, आई माता हो गई, नारायणी माता हो गई, सबकी सब, ठीक है। तो कुलदेवी कुल मिलाकर के कुलदेवी और कुलदेवता दोनों याद कर लेना आप तो, ठीक है, सेफ जोन में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 है, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त। देखो ये अपना जो साहित्य और भाषा बोलियां है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब कि कितना डीप में जाकर पूछा गया भाई, बातारी फुलवारी में कितने खंड थे। इसका मतलब अपने को साहित्य के जो टॉपिक है ना उनको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, इससे साहित्य में से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली संबंध किस संप्रदाय से है। देखो सन संप्रदाय से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उनकी पीठों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कुल मिलाकर के, भाई कौन सा मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित था, ठीक है। तो अगले जितने भी संप्रदाय हैं उन सबके जितने भी प्रमुख पीठ है और उनके जो मंदिर है उनसे रिलेटेड उन सबको आपको याद करके जाना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है, केसरी सिंह बारट ने चेतावनी व चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था। तो यहाँ पे देखो केसरी सिंह बारट का जो प्रमुख व्यक्तित्व है ना, उनकी तो हर एक बात याद रखनी है अपने को, प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी चेतावनी चुंगटिया के बारे में बोलिया भाई, महाराणा फतेह सिंह को रोकने के लिए, किसमें अकबर दरबार में जाने से रोकने के लिए उन्होंने चेतावनी चुंगटिया लिखा था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जैसे जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। देखो ये फिर से नाथ संप्रदाय से पूछ लिया। कुल मिलाकर के यहाँ पे नाथ जो संप्रदाय है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से संप्रदाय की कौन सी पीठ है, या फिर मंदिर पूछा जा रहा है भाई ये मंदिर किस संप्रदाय का है, ठीक है। तो संप्रदाय वाले टॉपिक से देखो दो क्वेश्चन तो आ गए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, बड़ार क्या है। बड़ार देखो ये रस्मों में से आ गए, अपने रीति रिवाज आते हैं ना, रीति रिवाज में से आ गया। बड़ार विवाह से एक भोज्य होता है, ठीक है। बड़ार क्या होता है, जैसे अपन नहीं करते क्या वो आशीर्वाद समारोह करते हैं तो बड़ार होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अपने को रीति रिवाज से पढ़ के जाना है, रीति रिवाज वाला चैप्टर पढ़ के जाना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये देखो इसमें क्या पूछा है इसने, सारे के सारे जितने भी अपने मेन जो रचनाएं थी उनका पूछ लिया और उनका मिलान चिन्ह पूछ लिया। यानी कि अपने को क्या करना है, जो मेन जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है उन सभी रचनाओं को पढ़ के जाना है किसकी कौन सी है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मुग्धी नामक कविता संग्रह। ये देखो फिर से रचना का क्वेश्चन आ गया भाई साहब, साहित्य में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगली शिफ्ट के अंतर्गत। तो मतलब ये मान लो कि साहित्य सेम टू सेम पेपर छपने वाला है, ठीक है। इनसे रिलेटेड केवल क्वेश्चन चेंज होगा, टॉपिक वही रहेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं। देखो ये आ गया, अभी अपने आ गया कहाँ से, वस्त्र आभूषण से, इनसे आ गया, मतलब वस्त्र से और अपने जो ड्रेसें होती हैं ना उनसे रिलेटेड आ गया। अब जो किससे आया देखो, भील जनजाति से आ गया। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि शहरिया जाति से और डामोर जनजाति से आ जाए। तो कुल मिलाकर के उनका कपड़ा पूछा जाएगा, ठीक है। ये वेशभूषा पूछी जा रही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जैसे चार हाथ वाले लोक देवता किसे कहा जाता है। देखो लोक देवता से उनकी विशेषता पर क्वेश्चन पूछा गया। तो अपने को ऊँट वाले देवता कौन से किसे कहा जाता है। इसके बाद में जो जितने भी लोक देवता की विशेषताएं हैं भाई, जैसे लक्ष्मण के अवतार किसको कहा जाता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन याद करके जाना है लोक देवता से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी मोहम्मदीन नागौरी किस सिलसिले से संबंधित है। देखो मेले त्यौहार में अपन ने जहाँ पर वो अपन पढ़ते हैं ना भाई, सबके पढ़ते हैं ना वहाँ पे मौसम वगैरह रे, तो यहाँ पर ये देखो हमीमुद्दीन नागौरी के बारे में पूछा गया है भाई, किससे संबंधित है हमीमुद्दीन नागौरी, किससे संबंधित है। तो आपको कुल मिलाकर एक संत संप्रदाय दोनों तरीके से पढ़ने हैं, पूरे के पूरे पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद में फिर से पूछ लिया मलिक शाह मस्जिद कहाँ स्थित है। तो देखो ये जो मुस्लिम संप्रदाय था उनसे भी पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं धर्म से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया, यदि भारतीय समय IST को निर्धारित करने वाले देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि। ये देखो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया। इसमें ये पूछा है कि इसने जो मानक समय रेखा और जो अपनी होती है ना उसमें दोनों में अंतर कितना होता है, उसी हिसाब से भाई उसको मानक सीमा रख देते तो अपने समय में कितना बदलाव हुआ था, ठीक है। तो ये भी याद करके जाना, देशांतरी विस्तारीय मानक सीमा रेखा का इनका सबका, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। देखो भारत की ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है और वो कहाँ से आया है, कृषि वाले चैप्टर से आया है, ठीक है। शुष्क कृषि की जाती है, तो भारत में शुष्क कृषि तो जहाँ पर मतलब बहुत कम बरसात होती है, जैसे 35 से 75 सेंटीमीटर के बंदे। तो कुल मिलाकर को आपको या वर्षा वाले चैप्टर से पूछा गया है, कृषि वाले चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है। इसी चैप्टर का पूरा पी जाना इसको घोट के, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 38, भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेश में से, देखो फिर से कृषि जलवायु प्रदेश में से पूछ लिया, यहाँ पे जलवायु से पूछ लिया, ऊपर वाले में कृषि से पूछ लिया था, ठीक है। कृषि जलवायु प्रदेश में
कितना सा कृषि मंत्रालय द्वारा पूछा गया। देखो राजस्थान में 10 है और भारत में 15 है, इतना सा बात पूछ ली इसने। ठीक है, सरल सरल क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं। आपको इंडियन ज्योग्राफी को छोड़ के मत जाना, 40% के चक्कर में मत रहना कि 40% आ जाएंगे, ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन 39, भारत के प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान की स्थापित की गई है। देखो रिफाइनरी से रिलेटेड आ गया, कुल मिलाकर के अपने आ गया तेल से ऋण से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में उद्योगों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है। ये देखो फिर से फसल से आ गया। देखो कृषि फसल वाले चैप्टरों से पिछले वाले चैप्टर, मतलब जो लास्ट के चैप्टर होते हैं ना, कृषि का हो गया, फसलों का हो गया, वन्य जीव हो गया, उनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 41 निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सम्मिलित है। ये देखो फिर से कृषि का आ गया। ये कृषि से रिलेटेड यानी कि ज्योग्राफी, अगर किसी ने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो कृषि वाले चैप्टरों को और फसल वाले चैप्टरों को पढ़ के जाना। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा, पाक स्टेट अवस्थित है। तो ये देखो पाक संधि पूछ लिया, कुल मिलाकर के अपना जो स्थिति विस्तार वाला चैप्टर है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 क्या 43 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला संबंधित है। ये देखो अपनी उससे आ गया। ठीक है ना, भौतिक प्रदेशों से भारत के जितने भौतिक प्रदेश हैं उनमें जितनी चोटियां उनको पढ़ के जाना, महादेव, मेकाल, बारनेर, राजपीपला, ऐसे अपने को पश्चिमी घाट भी पढ़ के जाना, पूर्वी घाट भी पढ़ के जाना। ठीक है, तो ये सारे पढ़ के जाना आप। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल। ये देखो वन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, जिस जो वनों वाला चैप्टर है ना अपने इंडियन ज्योग्राफी में, उन सबको पढ़ के जाना। ठीक है, वही वन कहाँ पे सर्वाधिक है, कहाँ पे कम प्रतिशत की दृष्टि से कहाँ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ है, इन चीज़ों को वापस से पढ़ के जाना। ठीक है, इसके बाद में शिव समुद्र में जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखो जलप्रपात से क्वेश्चन पूछा है, नदी के जलप्रपात से, जितने भी अपने 7 या 8 जलप्रपात है ना भारत के, उन सबको पढ़ के जाना आप, शिव समुद्रम जलप्रपात को, इनको सबको पढ़ के जाना। ठीक है, जलप्रपात का वापस से क्वेश्चन रिपीट होगा। इसके बाद में क्वेश्चन 46 निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह मुख्यतः कच्छारी मृदा। देखो मिट्टी का क्वेश्चन पूछा है, मिट्टी की विशेषता पूछी है भाई, कच्छारी मृदा कहाँ पर है, काली मिट्टी कहाँ पर है, इनसे रिलेटेड राजस्थान में मिट्टी से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अगले में कोई और बोल देगा, देखिए कच्छारी मृदा बोल दिया इसने, अगली में रेह मृदा बोल देगा, अल्लर मृदा बोल देगा। ठीक है, कुल मिलाकर के दूसरा नाम देखिए पूछ रहा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 2000, ये देखो जनगणना से आ गया, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात से जनगणना में से कौन सा क्वेश्चन पूछा, लिंगानुपात से। तो अगले एग्जाम के अंतर्गत आपको साक्षरता से पूछ सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत बताओ। देखो जनगणना में फिर से पूछ लिया, और इसने किसका पूछा इस बार, एसटी का प्रतिशत पूछ लिया, वह एसटी का कितना प्रतिशत था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में। देखो अपनी सिंचाई परियोजना थी ना, उसमें से इसरदा बांध परियोजना पूछ ली इसने। कुल मिलाकर के अपने को अगले एग्जाम के अंतर्गत सारी परियोजनाएं पढ़ के जानी है। भाई कौन सी परियोजना कहाँ चल रही है, बस इतना से याद करके देना। तो टोंक सवाई माधोपुर में इसरदा बांध परियोजना चल रही है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 50, देखो मैं बता देता हूँ आपको, इसका पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेके आऊँगा, लेकिन फिलहाल जो आज शाम को जिसकी भी शिफ्ट है उनको इतना टाइम नहीं है, उनको तो बस ये देख के जाना है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है, ताकि वो एक बार नज़र मार के जाए अगर किसी को नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, कोई टॉपिक कमज़ोर हो तो, लेकिन बाद में अगर इसका पूरा डिटेल में आपको शाम तक लगभग 3-4 बजे तक आपको पूरा डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 बोलते हैं पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति से सम्मिलित नहीं है। ये देखो पठारकार, इनके मतलब जितने भी पठार है ना, पठारों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। भाई पठार कहाँ पर है, कौन सा पठार कहाँ पर है, ये पूछा है। ठीक है, जैसे उड़िया पठार सिरोही में सही है, बाकर पूर्वी सिरोही सही है, लसाड़िया का पठार ये गलत हो गया, उदयपुर में आएगा, बुराट पठार ये सही है। ठीक है, तो पठार से रिलेटेड 4-5 जितने भी पठार है अपने मेन उनको पढ़ के जाना। ठीक है, इसके बाद में क्या क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किन जिलों में स्लेट्स मृदा। देखो मृदा का दूसरा क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे तो पूछा था भाई कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर भी सेम ही पूछ लिया, मृदा की नाम पूछ लिया और बोल दिया कि ये बताओ कहाँ पर पाई जाती है। तो मृदा वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन तो पूछ लिया वहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। देखो खनन और खनिज क्षेत्र का भी क्वेश्चन पूछा है इसने। ठीक है, खनन और खनिज क्षेत्र का भी क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 याद कर ले जाना। मेन जो देखो ये जो प्रीवियस ईयर में ये रिपीट हो चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन वापस से रिपीट पूछ रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53 है, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। देखो वन्यजीव अभयारण्य से कौन सा क्वेश्चन पूछा है, शेरगढ़ का, मतलब जगह याद रखनी है, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, बस इतना से याद रख लेना आप। तो अब देखो अगले क्वेश्चन, अगले जो पेपर आएगा ना उसमें आखेट निषेध क्षेत्र से नहीं पूछेगा, वो वन्यजीव अभयारण्य से पूछ लेगा। अभी शेरगढ़ पूछ लिया, अब दूसरा बता देगा, कोई बोल देगा सरिस्का का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, कोई सा भी पूछ लेगा। कुल मिलाकर के बहुत सारे वन्यजीव अभयारण्य अपने 27 है उनमें से। अगला क्वेश्चन है 54, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। देखो कृषि जलवायु प्रदेश से फिर से क्वेश्चन आ गया, इस बार राजस्थान के से। देखो राजस्थान हो चाहे इंडिया की ज्योग्राफी हो, सब में से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, कृषि से, फसल से, जलवायु से, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, भीतरी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो जोधपुर में चल रही है भीतरी परियोजना योजना। देखो पवन ऊर्जा से पूछ लिया क्वेश्चन, तो अपने को अगले एग्जाम के अंतर्गत पवन ऊर्जा से पूछा जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा में चल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, पवन ऊर्जा की जितनी भी परियोजनाएं हैं, जितने भी स्थल है, उन सबको याद कर लेना और सौर ऊर्जा याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद में 56 है, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 फलाना है। ठीक है, तो 100 कुल मिलाकर के जनसंख्या घनत्व का देखो किस किस का पूछ लिया, एक तो लिंगानुपात का पूछा था, अब यहाँ पे जनसंख्या घनत्व का पूछ लिया, और यहाँ पे ये पूछ लिया कि 100 से
कम है, कम 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 वाले पूछ रहा है भाई, जहाँ पर जनसंख्या 100 से भी कम रहती है किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति। देखो नीति याद करके जानी सारी की सारी, पर्यावरण नीति याद कर लिया आपने, पर्यटन नीति याद कर जाना, कृषि नीति याद कर जाना, उद्योग नीति याद कर जाना, जितनी भी नीतियाँ हैं उन सब नीतियों को याद करके जाना, ठीक है। उनकी बाइक कब से स्टार्ट हुई थी, या अगली जो एग्जाम की शिफ्ट हैं उनमें सब 100% की कृषि नीति पूछ लेगा, कोई ना कोई नीति पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन है 58वां, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन। देखो फिर से फसल का आ गया, फिर से फसल का आ गया, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। जो भी एरिया ही पूछ रहा है, कोई जिला विला नहीं पूछ रहा, इसमें से एरिया पूछ रहा है भाई किधर होती है, ठीक है। मक्का के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए तो उत्तर दक्षिण में, जैसे बांसवाड़ा वगैरह हो गया है, इनमें पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, एक सेकंड, कहाँ तक हो गया था, हाँ यहाँ तक हो गया था। अगला क्वेश्चन है 59, 2011 की जनगणना। फिर उस जनगणना से देखो 3 से 4 क्वेश्चन जनगणना से आ चुके हैं। उसके बाद राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है। देखो लिंगानुपात का वापस से क्वेश्चन आ गया, तो लिंगानुपात वाले जो टॉपिक है ना उसको तो आप कंटेस्ट रट के चल जाना, ठीक है। अभी पूछा था उसमें तो लिंगानुपात में ये पूछा था कितनी वृद्धि हुई है, क्या हुई है। यहाँ पे पूछ लिया कि ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम कहाँ पर है, तो लिंगानुपात वाले चैप्टर को पूरा पढ़ के जाना, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। तो घास से रिलेटेड देखो वन वाला चैप्टर है ना उसमें घास से रिलेटेड पूछ लिया। इस बार खस घास का पूछ लिया, तो अगली में सेवन घास का पूछ लेगा, कोई और घास का पूछ लेगा, तो कुल मिलाकर 3 या 4 घास है, उन सबको रट के चल जाना आप तो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 61 है राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध, ये देखो पॉलिटिक्स से आ गया, अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कुल मिलाकर के कहाँ से पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा और नगर पालिका से क्वेश्चन पूछा है। तो अगले में नगर पालिका से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, नगर पालिका, नगर परिषद या पंचायत समिति से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इनको याद करके जाना आप, नगर निगम का इनका सबका। देखो कितना क्या पूछ रहा है, कुल मिलाकर के गणपूर्ति पूछ रहा है, तो गणपूर्ति वैसे 10% होती है, लेकिन इसमें कितनी होती है वो देख लेना आप, ठीक है। इसके बाद में अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर। देखो विधानसभा से क्वेश्चन आया है, ठीक है। विधानसभा से इस बार तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर पूछा, हो सकता है कि अगले एग्जाम में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछ ले, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष पूछ ले, या फिर इनके चुनाव से रिलेटेड पूछ ले। कुल मिलाकर के प्रथम प्रोटेम स्पीकर पूछा है, तो प्रथम से रिलेटेड आप जितने भी याद कर लेना, सारा विधानसभा अध्यक्ष याद कर लेना, प्रथम विधान महिला मंत्री याद कर लेना, विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी प्रथम महिला, ऐसे सारे के सारे याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, ये देखो राज्य मानवाधिकार आयोग से क्वेश्चन पूछ लिया, अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, सिफारिश पर की जाती है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार आयोग ना उसमें जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन चयन समिति कौन कौन होते हैं, चयन समिति में कौन कौन होते हैं, यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है। तो आपको देखो मानवाधिकार आयोग की याद करके जानी है, इसके साथ में एक सूचना आयोग की, इन दोनों की चयन समिति याद करके जाना, ठीक है। अगले जो शिफ्ट है उसमें 100% पूछा जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजस्थान, देखो ये सूचना आयोग पूछ लिया। देखो राज्य सूचना आयोग में सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना दिया जाता है, तो 25,000 रुपये का जुर्माना दिया जाता है, ठीक है। सूचना आयोग का क्वेश्चन आ गया ना, मानवाधिकार आयोग का क्वेश्चन आ गया, तो आपको ऐसे ही ये हरकत कर देना दोनों आयोग को, ठीक है। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। देखो ये प्रथम पूछ रहा है, या तो वर्तमान पूछेगा या प्रथम ही पूछेगा, ठीक है। तो चारों जितने भी आयोग ना अपने 4 ही आयोग थे इसमें सीटी में, उसमें से चारों के प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष याद करके चल जाना आप तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई। देखो कोई सा विभाग पूछ लेगा, पर्यटन विभाग, कृषि विभाग हो गया, पर्यावरण विभाग हो गया, नियोजन विभाग हो गया, इन सबके जितने भी विभाग है उनका स्थापना याद करके चल जाना आप तो, ठीक है। इसके बाद में मतलब सन याद करके चल जाना। क्वेश्चन नंबर 67 है ध्यान टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहते हैं। हरिशंकर बावड़ा राजस्थान में अब तक के सबसे लंबे तक के उप मुख्यमंत्री रहते हैं। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछ रहा है, और इस बार भी अपने 2 डिप्टी सीएम है, तो डिप्टी सीएम का वापस से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों तक द्वितीय अपील की जा सकती है। तो 60 दिनों के अंतर्गत की जा सकती है, 60 दिनों के अंतर्गत की जा सकती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर देखो अपीलीय अधिकारी से रिलेटेड पूछ लिया, ठीक है, सूचना आयोग में, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। पॉलिटी में देखो अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है राजस्थान के और बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति कौन है। तो ये देखो फिर से राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो राज्यपाल वाला चैप्टर भी अपने को याद करके जाना भाई, ये सभी विश्वविद्यालयों के इनके राज्य स्तरीय जितने भी विद्यालय होते हैं उनके सबके कुलाधिपति होता है, ठीक है ना, जितने भी आयोग उनकी नियुक्ति यही करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 70वां निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन। अब देखो आपको राष्ट्रपति शासन जितनी भी बार कितनी बार लगा उन सबको याद करके जाना आपको। आपातकाल कितनी बार लगा वो भी याद करके जाना, वित्तापातकाल अभी तक लगा नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रपति शासन राजस्थान के, स्पेशली राजस्थान के चारों जो राष्ट्रपति शासन लगे थे 4 बार, उनको याद करके जाना, ठीक है। निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में अगला चलते हैं अपन, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। देखो नोट का ये पूछ रहा है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, ठीक है। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है, ये आपको करंट पढ़ के जानी है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखो मैंने बोला था ना जितने भी आयोग है ना उन सबके वर्तमान और प्रथम अध्यक्ष पढ़ के जाना, ठीक है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है ये सब याद कर जाना आप लोग, ठीक है। तो ये तो इंडिया का मतलब इंडियन पॉलिटी का पूछ लिया, निर्मला सीतारामन होगी, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन।
अगला क्वेश्चन है 75वां राष्ट्रीय कैंसर मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत है, तो ये भी फिर से करंट का आ गया। इसके बाद में प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये भी करंट का आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं। पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है। ठीक है, हरित क्रांति का ये हो गया पर्यावरण संरक्षण या उत्पादों के बीजों का ये हो गया हरित क्रांति। जितने भी क्रांति है ना, श्वेत क्रांति पढ़ के जाना, हरित क्रांति पढ़ के जाना, जितनी भी क्रांति है उनसे सुनहरी क्रांति हो गई, इन सबको पढ़ के जाना। ठीक है, किससे संबंधित थी है। बहु आयामी गरीब सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी, ये सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी शाख नियंत्रण की परिमाणात्मक की दी है। इसके बाद में आगे चलते हैं। सन 1960 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत कितने जिलों को समाहित किया गया है। ठीक है, ये कुल मिलाकर करंट के क्वेश्चन। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है, तो ये करंट का आ गया। मनरेगा की तर्ज पर मनरेगा से फिर से क्वेश्चन पूछ लिया देखो। ठीक है, इन सबको बातों को ध्यान रख के चलना अपने को। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के न्यूनतम सर्वेक्षण में या करंट के क्वेश्चन है। ये देखो प्रिंट से रिलेटेड पूछ लिया सारा का सारा, कपड़ों से रिलेटेड। अजरक प्रिंट कहाँ पर है, पावलों कपड़े छपाई कहाँ पर होती है, मोटरा कहाँ पर प्रसिद्ध है, मसूरिया कहाँ है, इन सब का पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद में अगले चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है, तो सिंचाई परियोजना में पहले बोली थी भाई, सारी सिंचाई परियोजना याद करके जाना। वहाँ पर भी पहले इस सरदा बांध परियोजना पूछी थी, अब यहाँ पर दूसरी पूछ ली, सुमेलित पूछ रहा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपने पास, ऐसी वजह से भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समय में चलाया जा रहा है, ये करंट का आ गया। ठीक है, इसके बाद में मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, देखो फिर से फसल का क्वेश्चन आ गया। मूंगफली के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। ठीक है, मूंगफली में दाने दो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 88वां राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, यानी कुल मिलाकर के कृषि से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से कार्यक्रम को कब चलाया गया था, इसमें क्या अनुपात था, जितने भी कार्यक्रम हो पढ़ के चल जाना मेन। ठीक है, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित था, ये उद्योग से आ गया। प्रथम कारखाना लाखेरी बूंदी में था। ठीक है, तो सीमेंट से रिलेटेड भी पूछ लिया, सीमेंट पढ़ के जाना अगले पेपर में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला है। ठीक है, इंदिरा गांधी परियोजना से पूछ लिया। ये देखो नहर परियोजना फिर से आ गई। सिंचाई परियोजना बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। हाल ही में खबरों में प्राप्त निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये फिर से करंट अफेयर्स का आ गया। अडानी हाइब्रिड एनर्जी सहायक कंपनी ने किसी स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर लगाया है। ठीक है, जैसलमेर में लगाया हाइब्रिड पावर। ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये भी करंट का आ गया। इसके बाद में नहीं, करंट का नहीं आया। ये जगदीप धनखड़ जमुई जिले से हैं, राजस्थान में उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। हाँ, ये उस पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनके सबके याद करना, जैसे यूएनओ के कौन है, इसके अलावा अपने जो सार्क होती है उसके कौन है, क्वाड जो अपना संगठन होता है उसके कौन है, इस पढ़ के जाना। इसके बाद में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, ये अभियान याद कर लेना। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया है, ये पुरस्कारों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रेड रेलवे स्टेशन की, यानी कुल मिलाकर के जो विशेषताओं में दिया जाता है ना, जैसे किसी रेलवे स्टेशन को दे दिया, किसी और हवाई अड्डे को दे दिया, कुछ ना कुछ ऐसे मतलब याद कर जाना। करंट के क्वेश्चन है सारे। जनवरी 2000 में 108वीं साइंस क्राइम आयोजित की गई है। तो कुल मिलाकर के ये सारे के सारे करंट के क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं। करंट बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। ठीक है, इसके बाद में ये दाफोका क्या क्वेश्चन आ गया, संगीत पुरस्कार है। इसके बाद में फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एक तेल विजेता के निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल पाइप एक। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए सारे के सारे। कंप्यूटर के आगे बार कोड्स का और मार का, MICR का, QR कोड का, ये मिलान चिन्ह करवाना है कुल मिला करके। तो इनका मिलान कर देते हैं एक बार। बार कोड का अपन जानते हैं किस में किया जाता है। ठीक है, OMR का तो अपने एग्जाम कराने में किया ही जाता है। देखो एक मिनट, आपको दिख रहा नहीं होगा। OMR का किस में हो गया, ये रहा परीक्षाओं में। ठीक है, MICR कहाँ पे आ गई, ये रही बैंक चेक में। ठीक है, डिपार्टमेंट स्टोर में कौन सा होता है, जहाँ पर भी अपन चीज़ें खरीदते हैं वहाँ पर कौन सा होता है, बार कोड होता है। इसके बाद में ये रहा OCR छपे हुए पेज का स्टेबल टेक्स्ट करने के लिए। ठीक है, तो कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद में 5 क्वेश्चन आते हैं लगभग कंप्यूटर के। इस बार देखते हैं कितने पूछे गए। इसके बाद में MS Word 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जानने के लिए स्ट्रोक की दबाई जाती है F5, यानी लास्ट का जो भी आपको क्या चेंज किया था आपने उसको बचाने के लिए F5 दबा दो। इसके बाद में MS Excel से पूछ लिया। तो देखो MS Word का क्वेश्चन आ गया, MS Excel का भी पूछ लिया। इसके बाद में NTFS का मतलब है, ये भी कंप्यूटर का ही आ गया। लाइफ के बारे में निम्नलिखित ये भी कंप्यूटर का है। जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए, ये उससे आ गया। अल्पविराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, 5 से 7 क्वेश्चन इस बार भी अपने को 5 से 7 क्वेश्चन एक से मतलब कंप्यूटर से पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद में ये आ गया जीवाणु का आकार, ये आ गया अल्पविराम के आकार के जीवाणु को क्या कहते हैं, ये अपने जनरल साइंस के क्वेश्चन आ गए। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होने वाला है और अगले एग्जाम पास में ये लगभग सेंटरों पर पहुंच चुके होंगे, तो अपन जल्दी से करवा देते हैं। इसके बाद में देखो ये प्रश्न 2 शाखाओं में समांतर परिपथ का प्रतिरोध, ये कुछ कुल मिलाकर के जनरल साइंस का क्वेश्चन है प्रतिरोध वाला। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ये वही गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, मैं ब्लीचिंग पाउडर का, ये कुल मिलाकर के उनके फॉर्मूले पूछ रहा है भाई किसमें क्या काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर किसमें काम आता है, सोडियम क्लोराइड किसमें आता है, वॉशिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, उनके फॉर्मूले पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पढ़ के चल जाना। निम्न पर विचार कीजिए, मीथेन पर, नाइट्रस ऑक्साइड पर, हेलोन्स पर, ये फिर साइंस के क्वेश्चन आ गया। OTC का अर्थ फुल फॉर्म पूछ लिया। इसके बाद में बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन ये उनकी शुरुआत के साथ अंततः सिकुड़ जाता है और ये होता है। ठीक है, ये फिर से अपने उसमें से आ गया
ग्रंथियों वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, आपको इसरो से रिलेटेड अभी भी सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ठीक है। ये देखो मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ में क्या पूछा है, टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन से पूछा है, ठीक है। तो ये आ गया अपने अंकित मूल्य क्रमशः है, तो उससे हो गया। ये कुल मिलाकर के प्रॉफिट और लॉस से पूछा गया है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन पूछा गया है, भाई आप इतनी मार्क प्राइज है, इतने का डिस्काउंट दे दोगे तो फिर कितने में पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ के चल जाना इनको, ठीक है। इसके बाद में अगला टॉपिक है, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों का शिक्षक औसत वाला चैप्टर था ना, एवरेज का क्वेश्चन, उससे पूछ लिया। भाई कुल मिलाकर के ये था कि दो बच्चों को हटा दिया, 2 को जोड़ दिया, तो फिर औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं है, सही है, ठीक है। एक निश्चित राशि 5% की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर, तो कुल मिलाकर के SICI से पूछ लिया, ठीक है। ये वाला चैप्टर भी ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, ये चुनाव वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चुनाव वाला क्वेश्चन आ गया परसेंटेज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यदि आय के भी 3/5 गुना तथा क्या है, अनुपात वाला चैप्टर आ गया, ठीक है। अनुपात बताना इन दोनों का सबका, ठीक है। अनुपात वाला चैप्टर यानी हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा है। देखो अब रीजनिंग है, देखो कुल मिलाकर के 5 से 6 क्वेश्चन, पिछली बार भी इतने पूछे गए थे, इस बार भी इतने पूछे गए। इसके बाद में रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। देखो यहाँ पर ये पूछा गया है सही दर्पण प्रतिबिंब। देखो इस बार भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पढ़ के जाना है, ठीक है। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों पढ़ के जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैसे कि भारत सरकार, ये कथन निष्कर्ष वाला चैप्टर पढ़ के जाना, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आता है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेड़, ये आ गया वेन आरेख का क्वेश्चन है, वेन आरेख का क्वेश्चन पढ़ के जाना, ठीक है। तो रीजनिंग के सारे चैप्टर बता देता हूँ, केवल वेन आरेख से पूछा गया है। इसके बाद में ये रिक्त स्थान का समंदरों को अक्षरों से कुल मिलाकर के इनके ABCD में देखना कहाँ पे किस इसमें जो रूल चल रहा होगा वही आगे इनके भी रूल पे चलेगा, ठीक है। इस वाले चैप्टर को ध्यान रखना। इसके बाद में देखो दिशा परीक्षण वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। दिशा परीक्षण वाला चैप्टर भी पढ़ के जाना। इसके बाद में ये आ गया कूट कोडिंग डिकोडिंग वाला, इसका डिकोडिंग ये है तो इसका मतलब क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद में रक्त संबंध से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। रक्त संबंध वाला क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद में क्या पूछा है कि दाएं ओर से बाएं ओर से इतना है, तो कुल मिलाकर के रैंकिंग सिस्टम वाला क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। इसका मतलब रीजनिंग से आ रहा है क्वेश्चन, हर चैप्टर से आए हैं लगभग। इसके बाद में देखिए श्रृंखला में गलत संख्या क्या कीजिए, लुप्त संख्या, कुल मिलाकर गलत संख्या बतानी है। कई बार लुप्त संख्या पूछी जाती है, सीरीज वाली क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें त्रिभुजों की संख्या, ये आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या इनको भी याद करके जाना, ठीक है। पिछली बार भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था लगभग सेम टू सेम ही, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, ये हिंदी के क्वेश्चन आ गए। हिंदी के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, इस बार देखते हैं देखिए कितने हैं। ये देखो ये पूछा है संधि से, ये पूछा है वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, वर्णों से। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, नाटकबंध में मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में अगले चलते हैं अपन, निम्न के स्कूल में उपसर्ग प्रत्यय से आ गया, ठीक है। इसके बाद में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्धि आ गई वाक्य की। इसके बाद में यहाँ पर वो आ गया इंग्लिश के वर्ड से हिंदी का प्रावाचिक शब्द ढूंढते हैं। इसके बाद में क्या पूछा, ये तत्प्रश्न, ये समास से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद में विलोम शब्द से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं क्रिया वाला चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में बात करते हैं अपन संबंध में संज्ञा से क्वेश्चन, ये निर्मित विशेषण से क्वेश्चन, विशेषण के भाई कौन कौन से विशेषण, 4-5 प्रकार के विशेषण है। देखो इस बार भी लगभग 10 से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद में इंग्लिश में ये पैसेज वाला है, पैसेज का तो आएगा ही सही, ये 4-5 क्वेश्चन पैसेज के हैं। इसके बाद में ये ट्रांसलेशन का आ गया, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। और इसके बाद में ये पूछा है कहाँ से, ये पूछा है राइटिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, अच्छा ये एक एरर का पूछ लिया, एरर से क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, ये आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद में बात करते हैं अपन यहाँ से, इसमें क्या पूछा गया है, अंडर विद लाइन, तो इससे संबंधित शब्द यानी अंडरलाइन से संबंधित ईडियम फ्रेजेस क्वेश्चन पूछ लिया, ईडियम और फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद में यहाँ से क्या पूछा है, चूज द करेक्ट आंसर गिवन, करेक्ट आंसर ढूंढनी चाहिए मसूम, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, 149 फिल इन द ब्लैंक्स से ये आ गया, ठीक है। ये आ गया आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद में अगला देखते हैं अपन, चूज द करेक्ट लाफ, ठीक है। इसका पूरा पेपर दे दूंगा, आपको टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल भी दिक्कत मत लो। ये देखो पूरा पेपर हो गया, अपने 150 क्वेश्चन कर लिए अपन ने, पूरे 150 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो कुल मिला करके आपको क्या रखना है ध्यान, अगले पेपर में ध्यान रख के जाना है इन्हीं क्वेश्चनों में से ही। जैसे आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या किया जाता है, उस विभाग के द्वारा 4 से 5 शिफ्ट में अगर पेपर है तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन इस शिफ्ट में बनाया अगली शिफ्ट में उसी से बनेगा, अगली से में उसी बनेगा। कई बार तो ये मान लो कि फिक्स भी हो जाता है, कई बार तो जैसे केसरी सिंह बारट के बारे में पूछ लिया तो अगले क्वेश्चन में अगले में केसरी सिंह बारट से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेगा और भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब इस पेपर को पूरे को सोल्व करके चल जाना, अगले जो शिफ्ट है उनको बेस्ट ऑफ लक, और जो जिनका अगला पेपर है ना कल पेपर, वो इसको जरूर करके जाना, ठीक है। और इसका जो पूरा सॉल्यूशन है पेपर का वो आपको लगभग 1-1.5 घंटे के बाद में आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिनका भी कल पेपर है या शाम को शिफ्ट है उन सबको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और कैसा पेपर आएगा वो मैं आपको शाम वाले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो अगला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, ठीक है। तो इस आज के लिए धन्यवाद।